सभी को जय मसीह की सलाम। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आज हम आपके सामने चैप्टर 5 रोमन्स, जिसे हिंदी में रोमियो की किताब बोलते हैं, और उसका 5वां चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे कि परमेश्वर से मेल क्या है। और बताएंगी हमारे बाइबल स्टडी के सेशन में हमें वचन को समझाएंगी हमारी अजीज अ, रितु गिल जी। और सिस्टर रितु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। और थैंक यू। सचमुच में जब हम रोमियो की इस पत्री को पढ़ते हैं और जितना यहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने बहुतायत से जो है परमेश्वर की आशीष को देखा है। चौथे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के दास ने जो है इब्राहिम की कहानी को लिया और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम अलग नहीं हैं, चाहे किसी भी धर्म से आ रहे हैं, किसी भी रंग के क्यों ना हो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है तो प्रभु हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। और इस कारणवश उन्होंने उदाहरण इब्राहिम की जो है वो हमारे सामने रखी है कि इब्राहिम भी विश्वास से ही धर्मी बना था, कार्यों से धर्मी नहीं बना था। तो जब हम 4 की आखिरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर जो है वो देखने को इस तरह से मिलता है। आइए मेरे साथ पढ़ दें। रोमियो 4 और उसकी 24 और 25 आयत। सॉरी। वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। सो यहाँ पर जो है उसने सारी इमारत यीशु मसीह पर जो है वो रख दी। और सचमुच में यीशु मसीह वो सिरे का कोने का पत्थर है जिसके ऊपर सारी की सारी इमारत जो है वो बनेगी या बनती है। सो उसने जो है हम सबको एक किया है, क्योंकि हम सब पाप के कारण, रोमियो 3 उसकी 23 में, हम सभी ने पाप किया है, उसकी महिमा से रहित हुए हैं। उसका अनुग्रह हमारे लिए तोहफा था। और उस अनुग्रह को जब हम देखते हैं तो उस कारण हमारा निजात हमें मिलती है और उद्धार और धार्मिकता खुदा की जो है हमारे सामने प्रकट होती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बिहाफ पर हमारी क्रिया को पूरा कर रहा है। वो धर्मी है। और वो जब हमारे लिए मरा है तो खुदा ने उसको जब जिलाया है तो हमारी धार्मिकता उसने जो है मुकम्मल कर दी, हमारी निजात उसने मुकम्मल की। आइए देखिए अब रोमियोस के 5 अध्याय में आगे वो धार्मिकता के रिजल्ट्स को दिखाता है। देखते हैं यहाँ पे पौलुस जो है वो क्या कहते हैं। रोमियो चैप्टर 5। रोमियो। जी। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसने ओके, सो यहाँ पर एक और चीज बड़ी अच्छी उसने फिर आगे जो है वो बताई है कि वो धार्मिकता जो यीशु ने हमें दी है उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्सनैलिटी को अपने ऊपर, हम हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो वो पवित्र होने के कारण जब बलिदान हुआ है तो उसका लहू पिता ने स्वीकार कर लिया। तो वो एक ऐसा मध्यस्थ या मीडिएटर बना है, मध्यस्थ बना है, जिसने पिता के साथ हमारी क्या कर दी है, मुलाकात करा दी। शांति जो है, जो दोनों के बीच में अशांति थी उसको शांति में तब्दील कर दिया। क्योंकि जो हुक्म ने डिमांड किया मौत, उस पेनल्टी को प्रभु यीशु मसीह ने जब ले लिया तो हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ राइट हो गया। राइट। सो आइए देखिए, सो रिजल्ट क्या है जस्टिफिकेशन का, धार्मिकता का, कि परमेश्वर पिता के साथ हमारे यीशु मसीह के जरिए से शांति मुकम्मल हुई। और उसके बाद दूसरा वचन। इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक
जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। इसलिए क्योंकि हमने विश्वास किया किस पर, उसके अनुग्रह पर, और उसने, उस पर हम आज खड़े हैं। तो इसलिए हमारा घमंड और हमारी आशा दोनों ही किस पर हुई? प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि उसने ऑलरेडी चौथे अध्याय में ये बताया कि हम सभी जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में हैं। किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है, बल्कि उसकी जान हर प्रत्येक जन के लिए है जो इस धरती पर है। इसलिए कोई भी मान ना करे। पहला कुरिन्थियन उसके पहले अध्याय में भी वो ये कहता है कि कोई भी अपने ऊपर जो है वो घमंड ना करे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। आइए निकालिए पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय, 29th वर्स। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमेन। इसलिए किस पे घमंड ना करने पाए? अपने आप पर जो है वो घमंड ना करने पाए। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा घमंड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और फिर उसके बाद पहले कुरिन्थियन उसकी जब 29 आयत को हम पढ़ लेते हैं, 30 और 31 को जब पढ़ते हैं तो वो वर्णन करता है कि क्यों परमेश्वर की हजूरी में कोई भी व्यक्ति जो है वो घमंड ना करे। 30 और 31 आयत। रोमियो की। नहीं नहीं नहीं, पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय, उसकी 30 और 31 आयत। हाँ जी, वही, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमेन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता ठहरा, वही हमारी बुद्धि समझ ठहरा, वही हमारी शुद्धिकरण ठहरा, वही हमारा उद्धार करता ठहरा। जो कोई भी घमंड करे तो किसमें करे? परमेश्वर पर प्रभु। घमंड करे। यिर्मयाह उसका 9 उसकी 24 में लिखा है, जो घमंड करे वो परमेश्वर पर जो है वो घमंड करे। क्योंकि उसके करेक्टर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। उसके करेक्टर में हम देख रहे हैं कि प्रेम है हमारे लिए वो धार्मिकता दिखा रहा है और हमें जस्टिस दे रहा है। आइए देखिए अब अगला रोमियो उसका 5 और उसकी 3 आयत। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकल से आशा उत्पन्न होती है, हम्म, और पढ़ते हैं। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमेन। अगर हम देखें कि कलेशों में भी हमें घमंड करना चाहिए, किस पे? प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि कलेश क्या लेकर आ रहे हैं हमारे में? एंड्योरेंस, सबर जो है वो लेकर आ रहे हैं। सबर से करेक्टर है, करेक्टर से होप है। होप जो है वो डिसअपॉइंट नहीं कर रही, निराश नहीं कर रही हमें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने क्या किया है? ये सब चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे दिल में अपने प्रेम को जो है, खुदा के प्रेम को जो है वो भर दिया है। जब प्रेम होगा हम किसी भी चीज के लिए सब्र कर सकते हैं। जब सब्र आना शुरू होगा हमारा करेक्टर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। हम ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, हमें कोई चिंता नहीं होगी। हम सब्र से परमेश्वर पर आशा रखेंगे। और जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तब कभी भी नहीं हो सकता कि वो आशा जो है वो क्या है, टूट जाए या निराशा में जो है वो बदल जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर जानता है कि जो उसने प्रॉमिस किया है वो उसको क्या करेगा, पूरा भी करेगा। जब हम रोमियो के 4 अध्याय में पढ़ रहे थे तो रोमियो के 4 अध्याय में पौलुस यही चीज जो है वो सिखा रहा था कि ये इब्राहिम भी सीख गया था कि उसने ये जान लिया था कि जो परमेश्वर वाचा बांधता है उस वाचा को वो क्या करेगा,
पूरा करना भी जानता है। सो इसलिए खुदा अपने कलाम से कभी भी जो है वो बदलता नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल करता है अपनी बातों को। और इसलिए वो सब चीजें हमारे लिए जो है वो बन जाती हैं। वेल, करेक्टर ही फॉर्म करना स्पिरिट ने, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लेकर आना है। सो वहां पे गॉड्स लव है, एंड्योरेंस, पेशेंस है, वहां पर जो है होप है हमारे लिए। हमारी हमारी जो है करेक्टर को जो है वो फॉर्म कर रहा है। अब छठवां वचन। क्योंकि जब हम निर्मल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, परमेश्वर के प्रेम को जो है हमारे सामने लेकर आ रहा है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम कमजोर ही थे, जब हम पाप ही में थे, तो वो हम पापियों के लिए क्या हुआ, उसने जान दे दी, वो मर गया। बहुत कम होंगे जो धर्मी जनों के लिए मरे होंगे। और वेल, जो है ही बुरा, उसके लिए कौन मरता है? कोई भी नहीं। दो परहैप्स फॉर अ गुड पर्सन समवन माइट एक्चुअली डेयर टू डाई। सो ये देखने को मिलता है कि अगर अच्छे के लिए वो मर भी गया तो समझ आती है कि क्यों मरा। बट हम देखते हैं कि इवन अच्छे के लिए भी मरना सभी के क्या कहते हैं, खेल नहीं है, सभी का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ कप ऑफ केक फॉर एवरी वन। सो यहां पर स्पेशली यीशु मसीह किसके लिए मरा? जो कि पापी थे, जिनके पास कोई भी अच्छी चीज नहीं थी, उनके लिए जो है यीशु मसीह मरे हैं। तो फिर आठवें वचन में क्या कहता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इसलिए यीशु मसीह का मरना किसको दिखा रहा है? उसके प्रेम को दिखा रहा है। सो रोमियो 5 उसकी 8 आयत जो है वो बहुत ही फेमस आयत है, जो ये बताती है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसे प्रकट हुआ कि जब हम पाप ही में थे, वो हमारे लिए मर गया। और फिर 9वें वचन में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। सो और यहाँ पर डॉक्ट्रिन को जो है वो बिल्कुल शेप दे रहा है। डॉक्ट्रिन कि यीशु मसीह आपके बिहाफ पर मरा है, और जब वो आपके लिए मर ही गया है, आपको उसने अपने लहू से धर्मी ठहरा ही दिया है, तो कह रहा परमेश्वर का क्रोध कैसे तुम पर आएगा? क्योंकि जो लॉ ने पेनल्टी दी थी वो तो यीशु मसीह ने उठा ली है। अब सब कुछ राइट कर दिया है, तो फिर पिता हम पर अपना प्रकोप किस कारण जो है वो देगा? सो कोई कारण नहीं है कि प्रकोप जो है हम पर आए। फिर उसके बाद आगे 10वां वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। सो यहां पर फिर वो यही बात कह रहा कि हम दुश्मन थे, क्योंकि हमने लॉ, खुदा की गवर्नमेंट में या उसकी किंगडम में हमने उसके हुक्म को जब तोड़ दिया, तो हम क्या हो गए? उसके दुश्मन हो गए। क्योंकि जब हमने संसार से प्रेम किया, बाइबल में लिखा, तो हम किसके दुश्मन हो गए? खुदा के। सो संसार के परमेश्वर ने जब हमसे पाप करवाया और हमने पाप कर दिया, तो हम उसके दुश्मन हुए। पर यीशु मसीह के जरिए से क्या खुदा ने किया? उसने क्या जस्टिस की कि हम भरमाए गए थे, हमें पाप में डाल दिया गया, पर उसने हमें नष्ट नहीं किया, उसने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, पर उसने अपना पुत्र भेजा ताकि उसकी मौत से सारी चीजें जो है वो क्या हो जाए? मिलाप हो जाए। और जब उसने सब कुछ कर दिया, तो फिर हमारी जिंदगी क्यों नहीं बख्शेगा? बख्शेगा। 11वें वचन में, केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं।
आमेन। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारा मिलाप पिता के साथ जब हुआ है, तो इस बात को जब हम समझ जाते हैं, यही तो साल्वेशन का प्लान है। जब इसे समझ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इसी बात का घमंड करते हैं, हम इसी बात का आनंद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, कि वो हमारा कफारा बना, वो हमारा जीवन जो है वो बना। अब वो पॉलूस जो है फर्स्ट एडम और सेकंड एडम की बात जो है, एडम एंड क्राइस्ट के बारे में जो है वो बताता है। आइए देखें 12वीं आयत से। जी, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सो यहाँ पर व्यवस्था। अब आदम के पास ले गया कि ये सारी समस्या शुरू कहां पर हुई। उसने ओरिजिनेटर के पास जो है वो हमारा ध्यान दिया। उसने ये कहा क्योंकि आदम ने क्या किया? पाप किया, और उस पाप के कारण मौत जो है हम पर लागू हुई, और वो मौत सभी पर आ गई क्योंकि सभी ने क्या किया है? पाप किया है। हमारी माँ ने ही हमें पाप में जो है वो जन्म दिया है। सो इसलिए पापी होने के कारण हम पर जो है वो मौत आ गई। फिर 13वां वचन। जी, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता। या सो अगर बाय चांस हमारी रूल्स ना बनाए हों, तो फिर कैसे पता लगेगा कि हमने रूल्स तोड़े हैं? जब रूल्स बना दिए गए, तो उसके बाद हमें पता लगने लगा कि हमने जो है रूल्स तोड़े हैं। सो उसी तरह से अब 14वीं आयत। जी, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप न किया। ओके, सो यहां पर वो क्या कह रहा है? येट डेथ एक्सरसाइज डोमिनियन फ्रॉम एडम टू मोसेस। मौत इसलिए आई क्योंकि आदम ने पाप किया। सो आदम से लेकर कहां तक? मूसा तक जो है, सभी ने क्या किया? मौत को लिया। इवन ओवर दोज whose sin were not like the transgression of Adam, उन पर भी मौत आई जिनका यू नो जिनका पाप आदम की तरह नहीं था। कौन था वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह, हु इज अ टाइप ऑफ वन हु वॉज टू कम। वो उसके समान है जो आने वाला था। सो यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, पर आदम के पाप उठाए, उसके कारण यीशु मसीह को भी क्या हुआ? मौत जो है वो सहनी पड़ी। तो इसलिए कह रहा, स्वाभाविक तौर से तो आदम से लेके मूसा तक जो मरे हैं मरे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? पाप किया है। बट कोई ऐसा भी है जिसने आदम जैसा पाप नहीं किया और फिर भी मरा है। सो फिर 15वीं आयत। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हो। सो जिस तरह से एक के मरने से सारी दुनिया, एक के पाप करने से सारी दुनिया मरी, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के जरिए से जो अनुग्रह और दान हमें दिया गया है, फ्री गिफ्ट जो दिया गया है, उससे बहुत सालों ने जो है वो क्या पाई है? आशीष पाई है। फिर 16वीं आयत। जी, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। सो वहां पे जो है अब क्या कंपेयर कर रहा है? एक इंसान के जो कारण पूरी दुनिया श्रापित हुई है, तो वैसे ही, मतलब एग्जैक्टली exactly वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह के जरिए से हम सब जो है वो जस्टिफाई हुए हैं, धर्मी जो है वो बन गए हैं। सो इसलिए फिर आगे 17वीं आयत में कह रहा है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया,
तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन। सो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल साफ साफ जो है वो बात कर रहा है कि एक इंसान के पाप के कारण जो मौत सभी पर लागू हुई है, उसी तरह से अबंडेंस ऑफ ग्रेस और फ्री गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस भी प्रभु यीशु मसीह यानी एक मनुष्य के द्वारा जो है सारी दुनिया पर लागू हुआ है और हमें हमेशा का जीवन मिला है। आमेन। आमीन। फिर 18वां वचन। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आमेन। सो पहले आदम ने, जहां पर पहला आदम गिर गया, परमेश्वर ने दूसरा आदम बनाकर यीशु मसीह को भेजा ताकि वो उस जगह पे ना गिरे और मुकम्मल रहे, और उसकी मौत और उसके लहू के द्वारा जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे कि वो हमारे बिहाफ पर अच्छे कर्म या राइचियसनेस या जस्ट बन के रहा है, ताकि उसका जो क्रेडिट है वो हमें मिल जाए, वो लोग जो हैं वो क्या पाएंगे? हमेशा का जीवन पा सकेंगे। हम फिजिकली, जैसे आदम से तो हम फिजिकली आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी जेनेटिक्स जो है वो आदम से चली आ रही हैं, पर जब यीशु की बात करते हैं, हम फिजिकली तो नहीं उससे बन रहे हैं, पर आत्मिक तौर से क्या हो रहा है? तब्दीली जो है आ रही है, और आत्मिक तौर से जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहना शुरू करता है तो हम जस्ट हो जाते हैं, हम भी आ, धर्मी व्यक्ति जो है वो बनते हैं, जो हमें वापस भाग्यदन में लेकर जा सकता है। फिर उसके बाद 19वां वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, हम्म। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। सो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी ह्यूमैनिटी का यीशु मसीह, जो जस्ट रहा है, जो पापी नहीं बना, बिल्कुल पवित्र रहा है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, सेम चीज, कि हमारे बिहाफ पर वो सारे काम करके, सही काम करके हमें जो है उसने छुटकारा दिया है। सो इसलिए जब हम आदम को अपना पिता मानते हैं तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? डेथ, पेनल्टी। पर जब हम यीशु मसीह को अपना बाप मानते हैं तो हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जस्ट, राइचियसनेस। सो जब राइचियसनेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर क्यों पिता हमारे ऊपर जो है वो क्रोध देगा? क्यों वो हमें जो है वो बचा बचाएगा नहीं? तो इसीलिए वो कह रहा है कि हम यीशु मसीह के जरिए से, विश्वास के जरिए से धर्मी ठहरे हैं, अपने कर्मों से नहीं। हमारे काम अच्छे नहीं थे, बट विश्वास ही हमने किया है, और विश्वास ही से, बेशक हम फिजिकली नहीं आ रहे यीशु मसीह से, पर विश्वास करने से हम स्पिरिचुअली जो है वो जन्म ले रहे हैं। उसके बाद 20वां वचन। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। आमेन। सो जब आदम ने पाप किया तो व्यवस्था बीच में आ गई, और व्यवस्था ने क्या किया? उसने कहा बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब इसमें पेनल्टी जो है वो भी बड़ी देनी पड़ेगी। पर जहां पर पाप बहुत ज्यादा हुआ था, वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे बिहाफ पर वो सारी दुख पीड़ा, हमेशा की मौत को सहले, ताकि वो सारे जो पेनल्टीज हम पर थी वो रद्द हो जाएं, और हम फिर जो है पिता के साथ एक हो जाएं। सो इसलिए 21वीं आयत। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमेन। सो इसलिए जैसे पाप ने, मौत जो है, पाप के कारण मौत ने जो है पूरी दुनिया पर राज्य किया, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने हमारे जीवन में हमें धार्मिकता दी, और हमेशा का जीवन जो है वो बख्शा है।
सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह पर हम घमंड करें, क्योंकि हमारा घमंड यीशु मसीह पर ही होना चाहिए और बनता भी है। क्योंकि तभी पहला कुरिन्थियन पहले अध्याय में उसकी आखिरी आयत में कहता है, जो भी घमंड करे वो किस पे घमंड करे? परमेश्वर पर घमंड करे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके सामने एक बार फिर अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्यारे परमेश्वर हैं। और होने दे प्रभु, हम तुझी पर घमंड करें, हम तुझ में आनंदित हों, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कि दुनिया के कोई भी जन जो दुनिया में सबसे ज्यादा हमें प्यार करता हो, वो भी हमारे लिए जान नहीं देता है। पर आपने हमारे लिए जान दी है। आप हमारे बदले में मरे हैं और अपनी जिंदगी हमें बख्शी है। हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके लहू को प्रभु जी हम पर डालें, और जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं समझ सकें, आशीष पाएं, के लहू से धुल सकें, और प्रभु जी आजाद हों, निजात को पाएं। और प्रभु आप हमारे दिलों में राज्य करें, ये देह आपका मंदिर बन जाए, ताकि आप खुद इस घर में वास करें और पवित्रताई रह सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा सभी को आशीष और बरकत दे। खुदा का अनुग्रह और शांति इसी तरह से जब तक वो ना आ जाए हमारे साथ बनी रहे। आमीन।